अब शेख जी हैं जो शिवानी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर आप उनके व्लॉग्स देखेंगे तो कई बार वो ऑन कैमरा बेहोश हो चुकी हैं। ये जब ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो अचानक से बेहोश होती हैं और दांती बन जाती है उनकी। ये उनके 2 साल से प्रॉब्लम है। क्या इलाज हमने रिजेंसी में करवाया। डॉक्टर ने माइग्रेन की प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने बोला आपको टेंशन नहीं लेना, और टेंशन जब होगा आपको जब तो ये प्रॉब्लम होगी, और उस समय होगी जब आप रिलैक्स मोड में होंगी। ये नहीं आप गाड़ी चला रही हैं तब होगा, ऐसा नहीं होगा। माइंड रिलैक्स होगा आप और टेंशन में होंगी, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। शिवानी की 4-5 महीने दवा भी चली है, रिजेंसी में चली है, डॉक्टर आलोक वर्मा स्वरूप नगर कानपुर में चली, 2 जगह शिवानी की दवा चली। उन्होंने कहा परमानेंट दवा मत करवाइए, आप कोशिश करिए कि इसको टेंशन मत दीजिए। शिवानी टेंशन कम ले। जिस समय हालांकि वहाँ पे अभी कल टेंशन में हुई हैं और जियो सिनेमा ने एक रील डाली है, और उस रील में लोग कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी ओवर एक्टिंग कर रही है। वो लोग कमेंट कर रहे हैं जो शिवानी को पहली बार देख रहे हैं, जो शिवानी को पहले से देख रहे हैं, उन्होंने ब्लॉगिंग में और शिवानी की निजी ज़िंदगी वो जानते हैं। तो ऑन कैमरा वो ब्लॉग्स उनके देखिए जाके, तो कम से कम 4-5 ब्लॉग्स में वो बेहोश हो चुकी हैं। एक यहाँ पे शोर गाने की शूटिंग चल रही थी, वो वीडियो जा चुकी 70 लाख। तो उसमें थंबनेल भी ही यही लगा है कि मरते मरते बच्चे। वो शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई थी। दरअसल शूटिंग में एक टेक था सीरियस होने वाला, उसमें हंस रही थी, तो डायरेक्टर हम लोगों ने शिवानी को तेज डांट दिया, तो डांट दे वही सोचने लगी, सोचते सोचते वो बेहोश हो गई। और अभी 10 जून को यहीं पे थी वो, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे, संडे को क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। हाँ, तो तब वो लाइव में बेहोश हुई थी। ठीक है, लाइव भी चल रहा था, फेसबुक लाइव चल रहा था, और उसमें बेहोश हो गई थी। और वो वीडियो आपका पड़ा हुआ है, अभी 10 जून को यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, और फेसबुक पर लाइव पड़ा हुआ है वो। और इसके पहले जब मामा की 13वीं थी, लगभग 1 साल 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, मामा की 13वीं थी, उस दिन शिवानी बहुत ज़्यादा बेहोश हो गई। इतनी ज़्यादा तेज स्थिति खराब हो गई थी कि यहाँ पे दिव्या पर एडमिट करवाना पड़ा था। ठीक है, और अभी 25-30 दिन पहले ना एडमिट कराना पड़ा था, और फिर उसकी रील पड़ी है। ठीक है, तो ये नहीं कि शिवानी पहली बार बेहोश हो रही हैं या वो ड्रामा कर रही हैं। वो जब ज़्यादा टेंशन में होती हैं और रोती हैं तब वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं आप बोल सकते कि वो बहाना कर रही है, ड्रामा कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है। वो प्रॉब्लम है, शिवानी प्रॉब्लम है वो। ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप बाहर से सपोर्ट भी नहीं कर सकते। नहीं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम बस लोगों को बता सकते हैं। हाँ, लाखों लोग जानते हैं शिवानी की प्रॉब्लम है, वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं उसको शिवानी प्रॉब्लम है, बेहोश हो जाती हैं, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ये लोग बोल रहे हैं। हमेशा आप वीडियो उनके देखेंगे, अक्सर वीडियो में कहेंगे हमारा सर दर्द कर रहा है, अक्सर वीडियो में वो बोलती रहेंगे हमारा सर दर्द कर रहा है। जब टेंशन में होती है तो सर का दर्द होता है, ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं तो फिर वो बेहोश हो जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये उसमें कि गांव और शहर का मामला आ गया। उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें शिवानी को झेलनी पड़ रही वो इसलिए कि बार बार उसको जो गंवार बदतमीज ऐसे शब्दों से लगातार कहा जाए। रवि शौरी से ने भी उससे जो वायरल हुआ था रील, उसमें बदतमीजी की थी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? एक बार ये बिग बॉस 17 सीजन टीवी के हो चुके हैं, ये 3रा सीजन OTT पे। आप देखिएगा जितने भी लोग वहाँ पर गए हैं सब अमीर घराने के बड़े लोग, हाई फाई क्लास के लोग गए, कभी गरीब की एंट्री नहीं हो रही। ठीक है, जो सालों से एक प्रचलन चला आ रहा है, अमीर लोग ही वहाँ पर राज करेंगे, वही खेलेंगे, वही हारेंगे, वही जीतेंगे। गरीबों की तो कोई वहाँ पे भागीदारी है नहीं, गांव के लोगों की कोई भागीदारी नहीं वहाँ पे। गांव के लोग तो बेवकूफ़ समझे जाते, बस उनको वो तो देखें टीवी और उनको पैसे कमवाएं, उनकी टीआरपी बढ़वाएं, लेकिन टीआरपी के लिए। लेकिन जब गांव की भागीदारी हो गई तो उन अमीर लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि देखो उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। एक अमीर शहजादा था, उसने ट्यूब किया, आप लोगों को पता होगा। हाँ। उसका सिलेक्शन कटा शिवानी की वजह से, तो उसको ये लगने अभी गांव के लोगों की वजह से हम बाहर हो गए, उसको ये चीज़ बड़ी चुभ गई। तब से वो बस चिल्ला रहा है, और उसके चिल्लाने के चक्कर में उसके कम्युनिटी के जो भी अमीर शहजादे थे वो सब उसके पीछे लग गए कि शिवानी की आवाज़ नहीं अच्छी लगती, शिवानी की बोली नहीं थी। यार गांव भारत की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है। ठीक है, सब अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं। कोई मतलब कि गुनाह है क्या अपनी मातृ बोली बोलने में? वो जब मिट्टी खा रही थी तब भी उसे
लोग तरह तरीके से तोल कर रहे थे। मिट्टी जो ले जा रही थी, जब मिट्टी ले गई थी, जब हाँ, मिट्टी हाँ, खा रही थी वहाँ हाँ पे। हाँ, वो शिवानी उसने वो हमने देखा था कि शिवानी को बहुत भूख लगी। शिवानी में वो हंसी मजाक करने की आदत है, चुलबुली है वो हंसी मजाक करती रहती है। आप देखिएगा पूरे बिग बॉस में कौन सबसे ज़्यादा कॉमेडी कर रहा है, कौन हंसी मजाक कर रहा है, कौन दूसरों को हंसा रहा है। तो हंसी मजाक में कर रही है शिवानी, उसको गंवा रहा है मिट्टी। और मिट्टी में शिवानी जब खेली है, वहीं पे पली बड़ी है, और छोटे बच्चे यहाँ के छोटे बच्चे भी तो मिट्टी खाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये थोड़ी कह सकते कोई मिट्टी खाया तो बीमार हो जाए। उसी में रहना, उसी में पलना, उसी में बढ़ना, उसी मिट्टी में, तो आप गंवार थोड़ी बोल सकते हो। किस बेस पे आप गंवार बोल रहे हैं? हमारा क्वेश्चन उनसे, किस बेस पे आपको शिवानी के पहनावे पे गंवार बोल रहे हैं? उसने कभी ऐसा पहनावा नहीं पहना जिससे लोगों को आपत्ति हो। कोई आज तक वीडियो देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, मैक्सिमम लोग इसको गंदा बोल रहे हैं, उसको उटपटांग बोल रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं। कभी शिवानी नहीं किया है। गांव से जुड़ी हुई उस संस्कृति को प्रमोट करती है, उस कल्चर को प्रमोट करती है, अच्छे पहनावे को प्रमोट करती है। तो ये क्या गंवारपना है? अगर ये गंवारपना है तो लोग अपने भारतीय संस्कृति को बचाना क्या गंवारपना है? हाँ बिल्कुल, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि ये गंवारपना है तो आपने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, आपने देश को कल्चर को कभी नहीं पहचाना, ठीक है। फिर आपको अपने पूर्वज भी गंवार लगेंगे। अगर आपको शिवानी गंवार लगती हैं तो आपके पूर्वज क्या पहनते थे, आपके पूर्वज क्या बोलते थे, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए ना। कि क्या वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, क्या वो जीन्स शर्ट में आपके पापा घूमते थे, या आपकी दादी बहुत जीन्स टॉप पहनती थी? अगर जीन्स टॉप आपकी दादी पहनती तो स्मार्ट है, अगर वो धोती पहनती होंगे तो गंवार है। इसका मतलब कपड़े से जज किया जा रहा है, कपड़े से जज किया जा रहा है किसी के टैलेंट हाँ। को जो है कपड़े से जज। हाँ, उससे क्वेश्चन किया आपकी दादी परदादी इंग्लिश बोलती थी, बताइए, ये खड़ी भाषा बोलती थी। उस समय तो इंडिया में जब आज़ाद हुआ तो 90% ज़्यादा लोग गांव में रहते थे, और 90% ज़्यादा लोग आज भी गांव की भाषा बोलते हैं। भोजपुरी के बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो क्या हम इस चीज़ पर जज करते हैं कि वो भोजपुरी बोलते तो गंवार है? ऐसे आप ये भी लोग आप बोलने लगे कि अगर हम सिर्फ यही थोड़ी बोल सकते कि इंग्लिश का लेवल ये, बाद बाकी भाषाओं के लेवल ये, ऐसा नहीं है। आप बोली या भाषा के आधार पर किसी को जज नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी बोली है, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना पहनावा, अपना अपनी परंपरा है। आप किसी को इस आधार पर गंवार नहीं बोल सकते। अभिषेक जी, एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि जब टिकटॉक बंद हुआ था उस समय शिवानी ने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, घर पे बैठी हुई थी। लेकिन एक अभिषेक आते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो है शुरू करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। क्या कहानी थी, जरा सा शॉर्ट? शिवानी के अंदर वो ब्लॉगिंग की स्किल थी, तो वो टिकटॉक पर वो करती थी 25-30 सेकंड के, वो अपनी बोली में वो वीडियो बनाती थी अपनी भाषा में। तो लोगों को पसंद भी था, और उसमें गांव की एक बहुत ही मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखती थी, तो वो लोगों को पसंद था। हमें लगा कि शिवानी इसमें बेटर कर सकती है, तो बस वही करवाना शुरू किया। कौन 2020 जुलाई में। हाँ, तो जुलाई में जब ये चीज़ें शुरू की तो फिर देखो क्या है ना, शिवानी तब सिचुएशन कैसा था शिवानी के घर का? यहाँ पे एक कमरा था और बोरे वोरे ऐसे पड़े रहते थे गर्मी से बचने के लिए। एक छप्पर पड़ा था, और वीडियो शूट करने के लिए हम लोग कोई अच्छी दीवार जैसे बैकग्राउंड चाहिए होता था, तो वो पास में घर है तो वहाँ जा रहे थे। कभी कभी उन लोगों ने भी भगा दिया कि नहीं यहाँ नहीं बनाना है, ये है यहाँ यहाँ नहीं शूट करना है। तो फिर एक बार रक्षाबंधन का वीडियो बनाना था, तो उसके लिए हम लोगों को ऐसी दीवारें चाहिए थी जैसे इस समय दिख रही हैं कि अच्छी प्लास्टर वाली, पेंट वाली। तो वो वीडियो जब शूट कर रहे थे तो ऐसी दीवारें नहीं मिली। हाँ, तो कुछ लोगों को आपत्ति, जिनके घर में थी उनको आपत्ति थी कि हम नहीं शूट कराएंगे, तो फिर वो वीडियो भी कैंसिल करना पड़ा। तो फिर बस यही ब्लॉगिंग करना है, जो है वही रियल चीज़ें दिखानी है, जैसा है वैसा है, बात खत्म। लोगों को पसंद आने लगे चीज़ें, उसी में शिवानी कंटिन्यू मेहनत करती रही। कभी भी कब वायरल हुआ? ये तो टिकटॉक के टाइम पे। अच्छा, हाँ, टिकटॉक के टाइम। और शिवानी को हमने एक ही चीज़ सिखाई, बोलकर कभी फेमस नहीं होना, कभी ऊट पटांग के कपड़े पहन कर, ठीक है, जिसमें लोगों को आपत्ति हो, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। और गंदे वीडियो बनाना, गंदे डांस करना, इन सब आप देखिए शिवानी कंटेंट कितना साफ सुथरा। लोग खेतों में जाना, खेतों में काम करना, शिवानी, हाँ,
शिवानी को 8 साल का बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग पसंद करते हैं। तो बुजुर्ग क्यों पसंद करते हैं और बच्चे क्यों पसंद करते हैं? महिलाएं पसंद करती हैं, कुछ ना कुछ तो होगा है? कि गंवारी है तो सब पसंद कर रहे हैं इसको, सोचने वाली चीज़। अच्छा, आप शुरू से रहे हैं शिवानी के साथ, तो क्या बदलाव देखने को मिला है? शिवानी में बहुत बदलाव है। बदलाव स्किल को लेकर है। जो 2020 में शिवानी थी मासूम सी, अब उसने अपने स्किल में डेवलपमेंट किया है। और अब शिवानी खुद सब कुछ कर लेती है। पहले हमको शूट कराना होता था, हमको एडिट करना होता था, हमको थंबनेल बनाना पड़ता था। अब शिवानी सब कुछ कर लेती है। व्लॉग भी शूट कर लेगी शिवानी, एडिट भी कर लेगी, अपलोड भी कर लेगी। हाँ, लड़ाई करती है कि नहीं शिवानी किसी से, आपसे? नहीं, शिवानी गलत बर्दाश्त नहीं करती। जैसे अगर हम भी, शिवानी हमारी सारी बात मानती, हर बात मानती, लेकिन अगर हम गलत होंगे फिर नहीं सुनेगी, चाहे कोई। कभी हुई है लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ये होता ना कि अगर गलती होती है तो हम बोल देते हैं हाँ हमारी गलती थी, तो फिर कुछ नहीं होता। लेकिन ये शिवानी की आदत है, अगर आप गलती होगी किसी की, गलत करेगा तो बोल देती, वो खुद नहीं रोक पाती अपने आप को। वही बिग बॉस में देखने को मिल रहा है। अरमान मलिक और उनके दीपक चौरसिया की बहस हो रही थी, किसी भी गलती से जो वहाँ प्रेजेंट होगा वही महसूस कर सकता है, और टीवी में कुछ ही क्लिप पे दिखाई जाती है। तो उन्होंने बोल दिया शिवानी ने कि अरमान भैया गलत है, ठीक है, तो अब हो गए गलत भाई, तो बोल दिया। और लोगों को लग रहा कि नहीं बोलना चाहिए, हमको भी लगा नहीं बोलना चाहिए, उनकी लड़ाई हो अपने, लेकिन वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये अच्छी भी चीज़, अगर कहीं गलत हो रहा हो तो गलत तो भाई आप सब समाज में ऐसे लोग रहना चाहिए, रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़। अब गाँव भी अगर कहीं होता है ना कि कोई गलत, कोई लड़ाई हो रही, इसकी गलती, शिवानी बोल अभी वो बेचारा ये हो, उसकी गलती नहीं, तो हम कहते ठीक है, थोड़ा बहुत चलने तो बाधा की, अगर किसी के साथ गलत हो रहा थोड़ा तो बोला जाता है, फिर आवाज़ भी उठाई जाती है। तो शिवानी गलत का नहीं साथ देती, वो बोल देती है, गलत को गलत तुरंत बोल, मतलब ऑडियंस से हाँ, आप क्या? अच्छा, शिवानी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं अभी तक में, जब से फेम मिला? शिवानी, हम आपको बताएं, शिवानी जितना ही पैसा कमाती हैं, उनका बड़ा परिवार है, घर में जीजा दीदी रहते हैं, टोटल 10 सदस्यों का परिवार है। पूरे परिवार का खर्च उठाना, और मोहल्ले में जितने लोग हैं, गांव में जितने लोग हैं, उनकी मदद करना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है शिवानी मदद करती है। आप पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हैं, गांव में पूछ सकते हैं। कैसी मदद मतलब? देखो अभी 1.5-2 साल पहले एक बच्ची की शादी थी, गरीब परिवार के थे, यूट्यूब में पड़ा है, तो उनकी शादी में बहुत सारा मदद करना है, नल लगा पाया लोगों का। और अभी फिर से अभी दद्दा की बिटिया बड़े, उनकी शादी है, तो उनके भी स्पेशल बोल के गई हैं हमको कि उनको मदद करना है। अब फिर हम अगर बता ही देंगे आपको कि इतने रुपए दिए, तो फिर मतलब ही क्या रहा? हाँ, सही बात। हाँ, और 90% चीज़ें ऑफ कैमरा करती हैं, बच्चों को स्कूल बैग ये सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, जितना सक्षम देखिए घर का खर्चा होने के बाद, सेविंग होने का जो एक्स्ट्रा लगता है उनको तो करती हैं। जैसे कोई बीमार पड़ गया, उसको लग रहा है कि हाँ, जरूरतमंद है तो मदद की जानी चाहिए। शिवानी का घर रेंट पे है कानपुर में, अब गांव से कोई बीमार हुआ, वहाँ भर्ती हुआ, तो वहाँ से जो भी मदद हो सकती है वो सब करती रहती हैं शिवानी, ऐसा नहीं है। और शिवानी के अंदर ये चीज़ है, उदारवादी नेचर। तो देख सकते हैं हम शिवानी के घर पे हैं और कुछ सदस्य हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जीजा जी, सबसे ज़्यादा चर्चा आप ही हो रही है। जीजा जी तो शिवानी इसको मजाक ही करत हो आप? नहीं, मजाक हमने आज दिन तक हम ससुराल में रहते हैं, हम किसी मजाक नहीं करते, कभी भी हमने किसी मजाक नहीं की। आपकी साली लगेंगी ना? हमारे सामने पैदा हुई, मुझसे कैसे मजाक करेंगे? हमारे कहते हैं जीजा साली बहुत मजाक करते हैं। हम कभी मजाक नहीं करते किसी से, हमने आज दिन कभी मजाक ही नहीं की है। अगर वो करती है तो हम उसकी सुनते रहते हैं, हमें मजाक से कोई मतलब नहीं। शिवानी अगर आपसे भी मजाक करे तो आप नहीं सुनते शिवानी की भी? मतलब आपको अच्छा मजाक पसंद ही नहीं कि आप करते ही नहीं? नहीं, मजाक हमें पसंद भी नहीं है और फिर हम करते भी नहीं। जब हमारे सामने पैदा हुए उससे मजाक क्या करेंगे? और जो उनके शिवानी की बड़ी बहनें हैं, मैं उनसे भी नहीं करता कभी, कभी भी हमने मजाक नहीं की। मतलब जीजा जी एकदम शांत है। जीजा जी फेमस हो गए भाई। क्या जीजा जी? सही है, सही है। हाँ, और क्या। शिवानी बहुत सपोर्ट करती है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, शिवानी सपोर्ट करती है, अच्छा लगता है। और हम लोग तो अपने घर में सब बढ़िया है, भैया जो कुछ है
अच्छा, कब आए थे यहाँ पे आप? हम आए थे 2000 सन 2000 में। 2000 में आ गए थे। तो क्या हालात थे उस समय? उस समय तो हालात थोड़े सही भी थे और वैसे भी थे। अपना आराम से धीरे धीरे सब चलता रहा और शिवानी फेमस हो गई तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तो बिग बॉस में है। बिग बॉस में भैया तो अपनी कई लोग गांव में वोटिंग कराते हैं, कई लोग पकड़ के। बिल्कुल करा तो फिर रिश्ते नातेदारी में फ़ोन करते हैं, यार मित्र फ़ोन करते हैं और वोटिंग कराते हैं। पिछली बार और पहली बार तो हमारी ऑडियंस हमारे साथ है। जैसे पहली बार अंदर हो गई थी वैसे इस बार भी अंदर होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। मतलब कि आपका जो है सपोर्ट शिवानी करती है, पूरे घर की जो जिम्मेदारी है शिवानी करती है। तो कहें कि शिवानी एक बेटी नहीं, एक बेटा की तरह है, घर को जो है संभाल रही है। बिल्कुल बेटे थे और अच्छा संभाल रही है।